गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डायोड एकेडमी कोचिंग क्लासेस। आप सभी का हम स्वागत करते हैं, एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आज हमारा सेशन स्टार्ट होगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स। हमने बेसिक मैथ्स पढ़ लिया है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं सर? ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो क्या करेंगे? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और कोई भी वीडियो मिस न करें आप। ठीक है। काइनेमेटिक्स के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं और ये क्या है, ये उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। काइनेमेटिक्स जो है हमारी मैकेनिक्स है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, क्योंकि जिसको काइनेमेटिक्स नहीं आएगी उसको मैकेनिक्स में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि मोशन किस टाइप का होगा, मोशन कैसा हो रहा है। हम ये बात इस चैप्टर में नहीं करेंगे कि मोशन क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा वाली बात अपन यहाँ नहीं करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर एनएलएम में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि मोशन किस टाइप का है, पार्टिकल जा रहा है वो कैसे जा रहा है, क्या वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, एक्सेलरेशन है नहीं है, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, किस टाइप से चलेगा पैटर्न में। इस और पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, इस और पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे, इस और पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, इस और रेन मैन प्रॉब्लम पढ़ेंगे, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे हम लोग। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। चोर पुलिस वाले क्वेश्चन होते हैं ना कि भाग रहा है चोरी करके, कॉप पीछे भाग रहा है उसके, तो उसको पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा, इस टाइप की सारी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए काइनेमेटिक्स is the branch of physics. Kinematics is the branch of physics in which we are going to discuss physics in which we are going to discuss about the types of motion, about the types of motion. तो ये मोशन किस टाइप का है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिक चीजें हैं। ठीक है, जैसे मोशन आपने पहले पढ़ा होगा, कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, वो तो आपने क्लास 9 में पढ़ा था, और अब सीनियर क्लास में है तो हम बात करेंगे मोशन। यहाँ पे 3 टाइप्स का होता है, 1D, 2D एंड 3D। 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन एंड 3 डायमेंशन मोशन। और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 डायमेंशन मोशन? स्ट्रेट लाइन मोशन। कैसे? स्ट्रेट लाइन मोशन। जैसे कि हमारा मोशन, हम एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में मोशन करते हैं, या तो इधर जाएंगे राइट में, लेफ्ट में, इधर ऊपर नीचे, यही मोशन है। यस सर, ये मोशन हुआ 1 डायमेंशन मोशन। आपको स्टोन है आपके पास, आप स्टोन को थ्रो करते हैं तो कैसे जाता है स्टोन? ऐसा, ये ऐसे जाता है स्टोन। जहाँ तक देखिए ये ओरिजिन पॉइंट है। जब पार्टिकल यहाँ पर आया स्टोन, तो क्या उसने एक्स में ट्रेवल किया नहीं किया? ये वाई का डिस्टेंस ट्रेवल किया और ये वाला एक्स का हुआ। यहाँ पर आया तो देखो ये तो y का होगा और ये x का होगा। यहाँ पर आया देखो ये y और ये x। तो बात समझ आ रही है? यानी कि पार्टिकल एक इंस्टेंट पे दो डायमेंशन में ट्रेवल कर रहा है, ऊपर भी और नीचे भी या ऊपर भी और आगे भी पीछे भी। आई बात समझ में? दिस इज 2D मोशन। दिस इज आल्सो नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं इसको? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं इसको। 3D की बात करें, बट 3D आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा हाईली चली जाती है तो वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। बट फिर मैं 3D का एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। मोशन किसी मॉस्किटो का, किसका? मॉस्किटो, मच्छर का। वो कैसे उड़ता है? और रैंडम उड़ता है। जैसे मान लो ये उसने उड़ना शुरू किया, यहाँ से ये उड़ के आया और ये चला गया, हाथ देते हैं, फिर यहाँ आ गया, फिर जा रहा है, फिर गया, फिर क्या हो गया, ऐसे घूम रहा है। और तीनों में घूम रहा है। 3D में घूम रहा है ना वो? नहीं घूम रहा? 3D मोशन, जिसको हमने स्टडी नहीं करा। क्या बात क्लियर है? इस समय लिखा हुआ नहीं 1D 2D 3D क्या होता है। ठीक है, ऐसे बेसिक चीजें हैं। अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। बात समझ आ रही है? तो सब लोग हेडिंग डालेंगे डिस्टेंस।
ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हमें क्लियर होनी चाहिए इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। डिस्टेंस के बारे में लिखें। इसमें डेफिनेशन लिखिए, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल is known as distance traveled by the particle. The actual path traveled by the particle is known as distance distance traveled by the particle. Clear है? नेक्स्ट टाइम लिखे ऐसे रोना लिखे, इट इज पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी। सबके मीनिंग हम समझेंगे कि क्या मतलब है इन पॉइंट्स के। इट इज पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी यानी कि डिस्टेंस जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है, आप किस पाथ से जर्नी कंप्लीट कर रहे हैं ये इस पर मैटर करता है, ठीक है। इट इज अ पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी। नेक्स्ट वन लिखें, it is scalar quantity, it is scalar quantity, next one लिखें, for moving object distance can never be negative or zero. Negative or zero? Yes sir. For moving object, distance can never be negative or zero. Distance कभी negative और zero नहीं होगा, चाहे पार्टिकल किधर भी जाए। जिसमें डायरेक्शन डिफाइन किया ना, उधर डायरेक्शन है क्या ये तो नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर है डायरेक्शन? यस हाँ जी, पैसे लेंगे अपन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्लियर है? यस ठीक है, नाम देखो, ठीक है। अगला वर्ड लिखें, हाँ इसी पे चलने दो, इसके यूनिट लिख लो। हाँ तो डिस्टेंस की यूनिट क्या कहेंगे? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, बहुत है। एमएम भी ले लेना, एमएम बहुत छोटा हो जाएगा, है ना? यस बहुत सारे होते हैं बट का इतने स्टैंडर्ड काफी है ना? और कोई पॉइंट है डिस्टेंस के बारे में? ठीक, अब हेडिंग डाले डिस्प्लेसमेंट, हेडिंग डाले डिस्प्लेसमेंट। हेडिंग डाले डिस्प्लेसमेंट, फिर पोस्ट करो। हाँ आपने हेडिंग डाल लिया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसमें लिखिए the shortest distance between the 2 points, the shortest distance between the 2 points is known as displacement. ठीक है, वही फिर से एरो बना के इसके बारे में पॉइंट लिखेंगे। सर शॉर्टेस्ट मिनिमम कर दो, आप शॉर्टेस्ट की जगह पे मिनिमम भी कर सकते हैं, है ना? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अब बताएंगे अपन कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, बताएंगे मुझे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट पाथ किधर भी हो, इन अलग सबसे छोटे एक साथ आएगा इंडिपेंडेंट, पाथ से कोई लेना देना नहीं है,
मतलब आप किस रास्ते से आपने जर्नी ट्रेवल की है उससे फर्क लेना नहीं है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अरे कौन सा एडिट करना जरूरी है? मतलब फिर मेरी रिकॉर्डिंग में इंटरप्ट आएगा ना। इंटरप्ट वैसे मत कैरी कर लोगे आप तो। अगला लिखिए। दुष्यंत के दो इसको अगला लिखिए। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जबकि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर स्केलर क्वांटिटी है। तो ये फर्क है दोनों में। क्लियर है? यूनिट लिख लें। वही आई सर इसमें तो हो सकते हैं डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए। बिल्कुल आगे लिखिए। हाँ इट कैन बी नेगेटिव और जीरो। नेगेटिव नेगेटिव कैसे होगा सर? जीरो तो समझ में आएगा। इधर चला गया तो अरे मैं सर बस भी करो यार। हाँ यार दीपक बन रहे हैं। ऐसे 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 बनाएंगे वीडियो लेक्चर ये ऐसे बनाएंगे। गेट लगा दो ना। अरे गेट लगाते मैं मजा नहीं आता यार। बच्चे भी शक्ल लेके बोल रहे आते हैं। उनको तो चाहिए को बाहर देखे। बाहर में आ रहा है बाहर देख रहे हो इधर बैठे हैं। हैं? बाहर देख रहे हो इधर बैठे हैं। अच्छा तू देख ले बाहर उसमें क्या है? बाहर देखोगे तो मन लगा रहेगा ना। मास्टर में मेरे यार ये तो रोज ही दिखता है यार। क्या करें उसका। तो देखिए क्लियर है डिस्टेंस का डेफिनेशन। डिस्टेंस का डेफिनेशन हाँ। हम बात करते हैं कैसे नेगेटिव होता है ना। जैसे मान लीजिए ये बात है कोई है ना। अब एक पार्टिकल चलना शुरू किया समझना। एग्जांपल मान लो इसको एक ठीक है। चलना शुरू किया यहाँ पर आया ए पर। हाँ कितने ट्रेवल करेगा? 10 10 मीटर से ट्रेवल किया। अब फिर घूम के आया यहाँ कहीं पे और यहाँ से रुक गया वो। ये मान लो कितना है b और ये कितना है 5 मीटर। तो कौन समझदार बच्चा बताया कि डिस्टेंस कितना और डिस्टेंस 25 मीटर तो डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट -5 5 हो रहा हेलो है। यार तुम तो -5 होएगा क्या? -5 -5 तो बोला ना। हाँ बिल्कुल ठीक बोला ना आपने। देखिए इसमें डिस्टेंस कितना 25 25 मीटर। नहीं है गाड़ी उठाई चला 10 मिनट चले 10 मिनट फिर आगे 5 मिनट। गाड़ी के मीटर कितना बना टोटल 25 मीटर। 25 इज योर डिस्टेंस। अब इसे बाहर जा गए उन्होंने देखा कि यार मैं तो यहाँ पर खड़ा था और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 5 मीटर है। वो मीटर चेक करा 25 मीटर। ये क्या है? कहाँ गया था? सही बता भाई। उनके लिए क्या है? वो चाहते हैं बच्चा शॉर्टेस्ट कवर करे। इधर जाएंगे यार वो तो बोले सब्जी लेके आओ 5 मिनट का रास्ता तुम 1 घंटे बाद आ रहे हो घूमते घूमते। और ये जाएंगे ना कि जाए और तुरंत आए। उनके लिए क्या है ये शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको सिर्फ देखना है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। अगर ये बात ध्यान रहेगी तो डिस्प्लेसमेंट निकालने में दिक्कत नहीं आएगी वरना चक्कर खाते रहोगे डिस्प्लेसमेंट में। क्या बात समझ आ रही है? यस सर। कोई लेना देना नहीं है कि आपने जर्नी कैसे या किस रास्ते से ट्रेवल की है। सिर्फ इस बात का मतलब है कि भैया इनिशियल कहां पर है फाइनल कहां पर है। अब इनका मन किया क्या मन किया इनका ये तो गाड़ी उठाया उन्होंने। ये गाड़ी घूम के यूं गए अभी हुआ क्या पेट्रोल डायरेक्ट हुआ है 2 सीआरडी के लिए उनको पेट्रोल कदर रखना गलत है रात को। इनकी गाड़ी चली कितनी 100 100 मीटर। तो बताओ डिस्टेंस कितना 100 मीटर जितना गाड़ी की हाँ। रीडिंग आएगी हाँ। है ना। और लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना -5 मीटर। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि क्योंकि ऑरिजिन के हम पीछे की ओर है। क्या बात क्लियर है? क्लियर है? Yes. और देखिए एग्जांपल आपको एक नोट नहीं करना जो नोट करना है वो बना दूंगा मैं। और देखिए एग्जांपल ये आपको ये नोट करना है वाला एग्जांपल ना। ये टावर है हाँ मैं इसी वजह से तो भाई देखिए ये टावर है इसकी हाइट कितनी है एच हाइट का टावर है ठीक। अपन खड़े हैं यहाँ पे हाँ एक बॉल को मैंने ऊपर की ओर थ्रो किया वो बॉल कितनी ऊपर गई
मान लो कैपिटल एच ऊपर गई फिर यहाँ पे नीचे आ गई। तो इससे पूछूंगा जवाब देगा। हमें डिंपल बताओ, डिस्टेंस डिंपल बताएगी लेकिन अच्छा मैं हूं क्या? वाह बताइए कि इस बॉल ने डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया? पहले तो ऊपर गए भी नीचे आए। हाँ बिल्कुल, तो ऊपर गए नीचे। 2h plus small h। बहुत बढ़िया। इतना कैसे? मुझे दिखा दो। अपन को बॉल को देखना है, यहाँ से ऊपर गई कितना चला? एच एच, वापस आई एच ये कैपिटल दिखाएगा ना ये वाला। हाँ फिर वहां से एच यहाँ ये कितना चला? h फिर वहां से प्लस एच कितना? small h यानी कि 2h प्लस small h। अरे यार मैं आई मैंने नहीं। ये किया ना। आप बताएं डिस्प्लेसमेंट कितना? माइनस अरे मुझसे क्यों पूछ रहे हो हर सवाल से? माइनस एच, क्योंकि वो ओरिजिन से नीचे जा रहा है। नहीं समझ में आया? आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना? माइनस का h स्मॉल small h है ना। ये डायरेक्टली वीडियो स्मॉल है। जो बनेगा ऐसी बनती वीडियो को किसे बनती है? हैं? अब मैं कितने टिकटॉकर तो हूं नहीं। मुझे 5 सेकंड का वीडियो बनाना है तो 2 टुमटुम के मार लिया मेरा वीडियो बन गया। भैया यार मेरे को पूरे लगातार 1 घंटे वीडियो चलता है तो उसमें तो समय लगेगा और चीजें भी हो जाती है। क्या है तो उसमें क्या है? ये है तो ये नोट कर लो एग्जांपल। नोट कर लिया? नोट कर लो यार, ये कैसे इससे तो सही समझेंगे। अरे घबराए नहीं ईंट की दीवार बनानी है हैं? कलर करा दीवार पे मोटी तो लगाई ये दीवार ही कह रहा है। ये सवाल की बात कर रहा है। अच्छा ये नोट करो यार, अरे सॉरी कुछ लिखना फाइंड डिस्टेंस। पहले बोलना चाहिए था ना आप पे बना लेना। तो अंडरस्टूड है ना? फाइंड डिस्टेंस एंड displacement traveled by the ball कैसा था क्वेश्चन? find distance and displacement traveled by the ball when it throws vertically upward बॉल हाँ थ्रोस when it throws क्वेश्चन बाद में vertically upward यस सर बाद नहीं vertically upward from the tower of height h small h ये क्वेश्चन आई इतना बड़ा आज का लैंग्वेज क्वेश्चन का और आप सॉल्यूशन देखा मोबाइल चलता है और स्टैंड मोबाइल का ये देख लो ठीक है और एक एग्जांपल देते हैं एक बेसिक एग्जांपल जो हमें चलता हुआ आया उसके बारे में बातचीत करते हैं ये पॉइंट है ए ये पॉइंट है बी ठीक आपने ट्रेवल करना है ए से बी यहां से चले तो S1 ट्रेवल किया ऐसे चले S2 ऐसे चले क्या S3 कौन ठीक है ये ये आप में से सबके पास ही है अच्छा। कुछ बच्चे घर से कोचिंग सीधे सीधे जाते होंगे S1 का मेरा कुछ बच्चे थोड़ा सा घूम के आते होंगे और कुछ बच्चे तो पूरा लैंडमार्क घूम के आते होंगे है ना हर एक गली गली ढूंढ बिल्कुल छान मार के आते होंगे बोले ये गली इसमें चलेंगे अरे यार बाहर चलेगा पर वहां पर बड़े दिखेगा वहां है ना देखिए तो बताएं क्या देखिए डिस्टेंस फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो पहले रास्ते से गया हाँ तो डिस्टेंस कितना ए बी S1 है ना और डिस्प्लेसमेंट S1 S1 क्या बात समझ में आ रही है सबका ये कौन से रास्ते से फर्स्ट वाले से सेकंड वाले से बताएं डिस्टेंस कितना S2 S2 और S1 डिस्प्लेसमेंट कितना S1 क्या ये बात समझ आ रही है Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट का मतलब है ओनली इनिशियल पॉइंट और
फाइनल पॉइंट से। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे आए हैं, बात समझ में आ रही है? हमेशा ध्यान रखना आप पकड़ना सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। क्लियर है? और देखिए थर्ड वाले में क्या होगा, डिस्टेंस कितना S3, डिस्प्लेसमेंट कितना S1 S1। क्या बात क्लियर है? Yes, sir. अगर आपको नोट करना है ये तो आप इसको नोट नहीं। कर सकते हैं, ठीक है? नहीं है तो बड़े क्वेश्चन करते हैं आप। ओके सर देखिए भाई यस सर इसकी बात करते हैं, है ना? ठीक? यस अरे वाह सेम टू सेम ऐसा नहीं है तेरा नाम सलमान खान इससे बड़े है वाले नहीं। सलमान खान दे दो लड़की सर को लग रहा है लड़की मतलब मुंह बनाया हाथ में है आगे बना दो देखो भैया ध्यान से देखो, मान तो सही सुन रही है। क्यों ये मेरा मित्र है, ये मेरा मित्र है हिमांशु जोशी। नहीं ये मेरा मित्र है हिमांशु जोशी, जो बोलते ना हर सर्कल में एक होता है जो बहुत कांडी होता है, हर जगह पे उसको कांड करना होता है, कुछ ना कुछ करना ही होता है ना? ये हमारा मित्र वो है, ये जहाँ जाएगा वहाँ आपको कांड करेगा। बना के दे चलेगा। स्टाइल बड़ा निराला है इनका। ये चल कैसे रहे हैं? हाँ तो बिल्कुल मैंने थोड़ी देर पहले काम में लिया एक शब्द गच्चा आदमी हो, है ना? हाँ तो ये चल ऐसे रहे कि 3 स्टेप फॉरवर्ड है ना, और 2 स्टेप बैकवर्ड बैक। अभी दिक्कत आएगी 3 स्टेप वो पीछे का करना है और 2 स्टेप बैकवर्ड चलेगा। अब ये गड्ढा है, ये क्या है? गड्ढा। आपको बताना है कितने स्टेप चलने के बाद में। वो यहाँ पे पूछो। एक स्टेप में कितनी डिस्टेंस? एक स्टेप में आप मान ले 1 मीटर। 1 फुट ऐसा मान लो, मीटर मान लो, मीटर लेना पड़े मान लो, है ना? एक स्टेप वो चल रहा है कितने सेकंड में? 30 स्टेप हो गया। 100 स्टेप लेगा जब 30 1 स्टेप इन 1 सेकंड। 60 बातें नहीं 100 स्टेप्स 60 स्टेप्स। अच्छा टाइम बता दें। अब बता रहे हैं टाइम बता दो, स्टेप बता दो, एक ही बात है। एक ही बात है। क्योंकि मैं लिखेगा 1 स्टेप इन 1 सेकंड 1 सेकंड। अच्छा 100 सेकंड लग रहे हैं उसको सॉल्व करें, कर लिया यस सर थोड़ा सा चेंज कर लें। ये एक स्टेप कर दो बैकवर्ड, 2 कुछ ज्यादा हो जाएगा पीछे यार, है ना? अब ट्राई करें। ज्यादा होता है तो सही हो जाता है 40 ना ज्यादा पीले तो सही है तो 40 है 40 है सर 40 यार तुक्के में आंसर मत दो, नहीं सही होता पेन चलाओ। आपने पहले किया है सवाल को भी सॉल्व किसी ने? नहीं तुक्के में आ रहा है, तुक्के नहीं में होगा। करा सॉल्व नहीं करा कभी ऐसा ट्राई करें सब लोग। चलिए ये सर दोबारा काम ठीक है? तो देखिए वो चलने का पैटर्न क्या है उसका? 2 स्टेप चल रहा है कितने सेकंड में? 4 सेकंड 4 सेकंड कैसे? 1 सेकंड 1 स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड 4, यानी कि ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट 2 स्टेप, यानी हर 4 सेकंड में कितना? 2 स्टेप। ऐसे 2 कितने टाइम आएंगे? 9 टाइम, यानी कि कितने हो गए ये? 18 स्टेप हो गए। और ये कितना आ गया? 9 into 4 यानी कि 36 सेकंड। बोलो आया कि नहीं आया? ये 18 क्या 9 दोबारा देख। बता सुनो ना, सुनो 2 स्टेप 4 सेकंड में, हाँ अगले फिर 2 स्टेप, अगले 4, अगले 2, अगले 4। तो ये 9 9 मतलब ऐसे 9 बार बनेगा वो, 9 बार ऐसे 9 बार चलेगा ना 18। 18 क्या तो मतलब 20 मीटर हाँ 18 तक मैंने क्यों लिया उसमें रीजन है। हाँ बताओ गलती इसमें यही तो बच्चा करेगा, वो तुरंत 20 स्टेप कर देगा। इस 20 देख ध्यान से देखो 18 पे आ गया, हाँ तब वो चला 1 सेकंड 38 और 2 सेकंड। नाली में आया कि नहीं आया? 38 नहीं आया, नहीं आया। नाली का पानी का गड्ढे में गिरा नहीं गिरा? अरे
यार नाली का। हाँ। 18 कितने में चला? हमें क्या पता 18 था वो गड्ढे से उसके बीच में रास्ते। और तो देखना चाहिए। तो सर हमें इतना सा थोड़ी ना पता कि गड्ढे 2 मीटर पहले था उसमें। मैं तो वो पता थोड़ी लगना ये आप मेरी बात समझे, जब वो 18 मीटर चल चुका है, देख 18 चल गया, हाँ हाँ। उस बार में 19 और ये 20 के साथ 20 पे तो 20 पे वो तो उसको स्टेप चल के पीछे आने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसा? तो 2 सेकंड के इसलिए वेरिएशन आ रहा है। अच्छा ऐसे है क्या? तो निजम का एक चमक step गया कटेगा। चमक गया। है एक स्टेप कटेगा। 2 अरे स्टेप नहीं कटेगा ना, देख भाई, 3 कदम चलना वो उसको तो तो चलेगा, 2 में गिर एक जाएगा। मिनट, बच्चे के माइंड में क्या आएगा कि यार देख ये वाला उसका याद समझ में आएगा पैटर्न। हाँ क्या 2 स्टेप चल रहा है 4 सेकंड में, चल रहा कितने हैं? 20 20, यानी कि कितने पैटर्न चलेगा वो? 10 पैटर्न चलेगा ना। हाँ तो आंसर क्या आना चाहिए? 40 आंसर आना चाहिए जो उन्होंने दिया। हाँ हाँ नहीं समझ में आया? आ हाँ गया ना इसको। सवाल में ट्विस्ट यहीं पर है। 18 तक तो वो पैटर्न फॉलो करेगा, फिर 19 स्टेप चला और 20 स्टेप चला और वो गड्ढे में गिर गया। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ। तो 2 सेकंड का वेरिएशन इसलिए आएगा अच्छा क्योंकि जो ये अगेन 10th टाइम फॉलो करेगा, तो 10th टाइम फॉलो पूरा पूरा कर नहीं ही हो नहीं पाएगा। पाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ निजम का हाँ। आया कि नहीं आया? आया। तो आंसर इज दिस। तो कितना 36 हो गया, कितने स्टेप हो गए? 9 2 ये होगा 18 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि इसमें कितने 36, इसमें 1, इसमें 1, कितना हुआ 20 मीटर। और टाइम कितना हुआ 36 38 सेकंड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है यस सर कि नहीं आई? आ गई पक्की बात? आपकी बात। नोट कर ले इसको। फिर क्या देखिए ये एक सर्कुलर ट्रैक है जिस तरीके से कितना है आर है। एक पर्सन ए से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहा है और यही भी आएगा वो कितना राउंड 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है। कितना 1 बताएं? कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट? क्या होता है Style. 2 पाई आर बहुत बढ़िया। 0 2 बाई R आर बढ़ा डिस्प्लेसमेंट 0 0 Displacement 0 0 स्टार्ट किया, घूम के खत्म यहीं पे कवर किया। Yes, sir. यहाँ से मान लो यहाँ पर आ जाए 2R तो ये हाफ राउंड है ना। बाय आर 2R बाय आर होगा 2R तो distance कितना? डिस्टेंस को R को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2R This is अबे कितना? ऐसे थोड़ी जा रहा है ऐसे जा रहा है आर अच्छा ऐसे और वो तो 2R डिस्प्लेसमेंट 2R 2 आर 2 आर। अरे 2R क्या और क्लियर है? यस सर ऐसे नोट कर लेना और देखें। थोड़े से क्वेश्चन तो एक बढ़िया क्वेश्चन करता है, ये नोट नहीं करना क्या नोट कर लो। तो 4 किलोमीटर स्टार्ट किया आपने यहाँ से, हाँ ठीक। जिसको नहीं आया वो बोर्ड पे देख लो, जिसको आ गया वो भी देख लो। ये चला 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर। क्लियर? ये आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कितना 5 किलोमीटर। क्लियर है? यस सर ये कितना बनेगा? थीटा बनता है तो ये 37 ये 37 है 37, यानी कि 53 को ये जो डायरेक्शन बनेगा कितना बनेगा? ये ईस्ट नॉर्थ बनेगा ना आपको बोलना है 37 डिग्री हाँ फ्रॉम क्या ये तो पहले तो East क्लास to में बताया था नॉर्थ, सेकंड लेक्चर में आएगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसे लिखेंगे उसको। लिख लो, मैं कह रहा हूँ फिर तरीका। क्या 37 डिग्री फ्रॉम ईस्ट ऑफ नॉर्थ। हाँ ईस्ट नॉर्थ हाँ, यस ते फ्रॉम नहीं लगाओ तो भी दिक्कत नहीं है। 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ भी हम लिख सकते हैं, ऐसे भी डायरेक्शन। अच्छा यस बात समझ आ रही है? पीछे जो लिखा हुआ है ना उससे बनेगा, उससे नहीं, उसके इस वजह से बनेगा। कैसे बना सकते हैं? कैसे? मना कर कैसे है क्या? तो फिर लिख सकते हैं, ठीक है। मुझे उसका काम नहीं है। क्लियर है? यस सर एक बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके लिए, यस आपके मॉड्यूल में पूरा चला जाएगा। तो मॉड्यूल लेके आया जो नहीं लेके आया कोई बात नहीं। जो नहीं है वही
ये भैया मेरी गाड़ी का टायर है, मेरी गाड़ी का नहीं यार, ये मेरा नाम है हर्षित की गाड़ी का टायर है, अच्छा ऋतिक का ले लो ऋतिक का टायर है, टायर ऋतिक निकाल की गाड़ी का टायर है निकाल। भैया। गाड़ी की रफ्तार 20 है, 20। ठीक, कोई दिक्कत? दो से अच्छा रेडियस कितना है? हाँ ये v वेलोसिटी, अच्छा हाँ, स्पीड जब तक ये दे दे इसका मतलब पार्टिकल चल रहा है। चल रहा है। चालू है। तो अंदर ही बात, स्पीड कांस्टेंट है, Vector। वेरिएबल है, कैसी है, क्या है क्या नहीं है, उससे मतलब नहीं हमको। अगर ये दे दिया हाँ। इसका मतलब पार्टिकल चालू है, मतलब चल मोशन रहा है, वो मोशन में पार्टिकल है। यस सर क्या बात समझ आ रही है? यस सर। अब क्लियर है? हाँ हाँ अब क्या हुआ, यहाँ पर लगी कील, की क्या लगी? कील दूसरे टायर, कील उससे पता लगेगा नहीं लगेगा? लग गया पंचे पता लग गया। अब चल रहे हो टायर है यार। थोड़ी देर बाद पता चलता है। नहीं उसको इंस्टेंट पता लग गया, ठीक। बाइकर आदमी है यार, बड़ा तुरंत पता लग गया उसको यार, गाड़ी में पंचर है पंचर हो गया। ठीक है। उसने गाड़ी के टायर को सिर्फ आधा घुमाया, कितना घुमाया? आधा। कितना हुआ ये? 2R हो गया डिस्प्लेसमेंट 2r पायर हुआ हाँ, पायर हो गया। चल पाया। और गाड़ी ये कील लग गई, हाँ गाड़ी चल रही है, हाँ। कील लगते पता लगा उसको गाड़ी पंचर हो गई। अच्छा उसने तुरंत ब्रेक लगाया, बट ब्रेक लगाने से पहले टायर कितना चल चुका है? आधा राउंड। अब बताओ उस कील ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया? सर 2R डिस्टेंस पाया करा नहीं है। 2R करा उसने मतलब डिस्प्लेसमेंट तो 2R करा और डिस्टेंस करा पाई पायर क्या बोला मैंने? डिस्टेंस तो पायर हो गया ना। नहीं वो आगे भी तो बढ़ा ना, तो ऐसे जाएगा सर वो ऐसा डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो बजाय इसके कि क्लास में जब हमने बनाया है, पेन नहीं। चलाओ आंसर निकालो भाई। अरे सर ऐसे का डायग्राम है सब पूछो मत यार, मेरी बात सुनो आप लोग ध्यान से। अरे एक अगर आप कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हाँ। मुझसे कंफर्मेशन लोगे तो वो आदत बढ़ जाएगी यार, कॉन्फिडेंस नहीं आ ओके पाएगा। सर। सर एक बार क्वेश्चन मारो यानी ये क्वेश्चन मारो क्या किया सिंपल सा क्वेश्चन है, गाड़ी चल रही है, कील लगी, कील लगते पता लगेगा, तुरंत ब्रेक मारे अपन ने, तो अपन चाहते हैं ट्यूब नहीं कटे ना, ट्यूब कटती ना गाड़ी, तो ट्यूब नहीं कटे इस डर से अपन ने तुरंत ब्रेक लगाया है। तुरंत ब्रेक लगाने पे कितना राउंड कंप्लीट किया इसने? सिर्फ आधा राउंड कंप्लीट किया है। उसकी गाड़ी में कितना टायर है? तो बताना कील का डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है? यहाँ से क्या है, टायर रोटेट कर रहा है, हाँ रोटेट कर रहा है, हाँ। कितना रोटेट कर पाएगा? आधा। हाफ, यानी कि हाफ का मतलब क्या हुआ? R स्क्वायर पाई प्लस ये उस कील की नी पोजीशन में रहेगी ये वाली। हाँ राम यस यस सर। सर ये है। हाँ ये क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट है ये। यहाँ से आ गया आ गया अब उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक ये चाहिए और एक नीचे That वाली, is नीचे वाली 2R है। this is ये what pi r is है। pi r, this is pi pi r. r so Yes, sir. displacement is pi r का square square plus 2R 2r का square. square This is the answer. यस ये आ रहा है r रूट पाई प्लस 2। ना जो भी आ रहा है ये आ रहा है। हाँ सर यही आ रहा है। किसको समझ में